जय हिंद। आज हम लोग झारखंड के भूगोल के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ झारखंड इन इंडिया, मतलब झारखंड का स्थिति कहाँ है भारत में किस पार्ट में झारखंड लाई करता है, उसका लैटिट्यूड पॉइंट क्या है, लॉन्गिट्यूड मतलब अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतर विस्तार क्या है झारखंड का, तो देखते हैं। तो ये हमारा भारत का रफली मैप है। इसमें झारखंड इस पार्ट में यहाँ लाई करता है। तो अगर हम यहाँ पर उत्तर से दक्षिण और पूरब पश्चिम से पूरब की ओर जब रेखा खींचेंगे इस तरीक़ा से, तो हम देखते हैं कि झारखंड हमारा ईस्टर्न पार्ट मीन्स पूर्वी पार्ट में लाई करता है। तो झारखंड की स्थिति क्या हो गई? पूर्वोत्तर, ईस्टर्न पार्ट। सो झारखंड भारत के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। देन हम लोग देखते हैं कि झारखंड का लैटिट्यूडनल दिस लाइन इज कॉल्ड लैटिट्यूड एंड दिस लाइन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। सो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज नथिंग बट द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ। सो अक्षांशीय और देशांतर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन खींचा गया है वो हमारे विश्व के गोलार्ध में, विश्व के मैप में। सो ये हेल्प करता है। लैटिट्यूड का यूज़ हम लोग दूरी मापने के लिए करते हैं और लॉन्गिट्यूड का यूज़ हम लोग मेनली रूप से हम लोग समय निकालने के लिए करते हैं। डे टाइम कैसे निकलेगा, टाइम कॉन्सेप्ट में जब पढ़ेंगे तो हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, और जब दूरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो लॉन्गिट्यूड वहाँ पर हेल्प करता है कैसे हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस की दूरी निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो झारखंड राज्य है, जो हमारा झारखंड राज्य है वो किस किस पॉइंट मतलब किस अक्षांशीय विस्तार पर ये लाई करता है। सो हम लोग ये वाले पॉइंट और ये पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि अक्षांशीय विस्तार क्या है इसका। तो इसका अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 28 डिग्री 58 मिनट एंड 10 सेकेंड। सो ये 28 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से इसका अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है और ये जाके ख़त्म होता है ये ख़त्म होता है आपका 25 डिग्री 18 मिनट। और ये इसके नॉर्थ लैटिट्यूड है। सो ये क्या है? नॉर्थ पार्ट के लैटिट्यूड है, क्योंकि हम लोग जब ये हमारा पृथ्वी है, तो इसको जब हम लोग इस तरीक़ा से ये 0 डिग्री पॉइंट हो गया और ये 0 डिग्री इक्वेटर। सो ये वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में हमारा भारत इस जगह पे हमारा भारत लाई करता है, इस वाले पार्ट में यहाँ पर। सो अब देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पार्ट में है। कहाँ है? कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और नीचे वाले इस वाले पार्ट में है हमारा, और इस वाले पार्ट के भी किस पार्ट में है? नॉर्थ हेमिस्फीयर के ईस्टर्न पार्ट में है, इस वाले पार्ट में। इसीलिए हमारा लैटिट्यूड क्या हो जाएगा? इस तरीक़ा से जब हम लैटिट्यूड निकालेंगे इसका, तो झारखंड का लैटिट्यूड किस में आएगा? नॉर्थ वाले में आएगा। अभी हम लोग लैटिट्यूड देख लिए, लॉन्गिट्यूड देख लिए हैं। अभी हम लोग लैटिट्यूड देख लिया, हम लोग लॉन्गिट्यूड देखेंगे। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये पॉइंट हमारा लॉन्गिट्यूड है। सो ये पॉइंट इस देशांतर का विस्तार जिस पॉइंट से होता है उस पॉइंट के बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं। तो ये हमारा शुरू होता है 83 डिग्री 19 मिनट एंड 50 सेकेंड, और ये जाके ख़त्म होता है जिस देशांतर रेखा के बीच झारखंड स्थित है, उसका ये वाला पॉइंट हो गया आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, और ये वाला पॉइंट हो गया 87 डिग्री 57 मिनट। 57 मिनट।
सो मुझे लगता है कि ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो भारत के मैप में हम देखते हैं। सो ये हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने से पार होती है? कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा है, तो ये साढ़े 23 डिग्री से पार होती है। तो वो झारखंड को बीचों बीच काटती है। कौन सी ऐसी रेखा है, कौन सी ऐसी अक्षांशीय रेखा है जो झारखंड को दो बराबर भागों में बांटती है? तो क्या होगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा झारखंड को दो बराबर भागों में बांटती है। सो कर्क रेखा से नीचे भी कोई एक रेखा होगी जो झारखंड के सबसे निचले, सबसे सदर्न पार्ट को टच करेगी, और कर्क रेखा से ऊपर एक ऐसी रेखा होगी जो झारखंड के नॉर्दर्न पार्ट को टच करेगी। तो वही वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। 21 क्या है? 21 डिग्री 58 मिनट एंड 10 सेकेंड्स। सो आप इसको याद कीजिए। यहाँ से कर्क रेखा पार हो रही है, तो कर्क रेखा से नीचे एक पॉइंट होगा, तो कर्क रेखा से जो पॉइंट पार होती है उसका वैल्यू होता है, वो अक्षांशीय रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री। तो जो नीचे सदर्न पॉइंट होगा वो 23.5 डिग्री से कम होगा। तो याद करने का तरीका, 23.5 डिग्री से कम होगा तो वो क्या होगा? 2 डिग्री कम होगा, लगभग 2 डिग्री। तो 1 डिग्री इधर एंड 2 डिग्री इधर, तो 21 डिग्री 58 मिनट एंड 10 सेकेंड्स। और कर्क रेखा से हमें पता है कि झारखंड का ऊपरी भाग की थोड़ी लंबाई ज़्यादा है, तो ये लंबाई ज़्यादा नहीं है, सॉरी, हमें पता है कि कर्क रेखा झारखंड को बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपर भी 2 पॉइंट हो गए, नीचे भी 2, ऊपर भी 2 देशांतर रेखाएं होंगी और नीचे भी 2। सो इस 2 पॉइंट में बटा है, तो ये याद करने का तरीका है। ये हो गया 23.5 डिग्री, और इसके ऊपर जाएंगे तो ये 25 डिग्री हो जाएगा, और इसके नीचे जाएंगे तो ये 21 डिग्री। सो अगर हम लगभग में भी याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। सो अब हम लोग देखते हैं कि भारत के बाउंड्री एरिया, मतलब हम बाउंड्री स्टेट क्या क्या, चौहद्दी बोलते हैं इसको। तो झारखंड किस किस स्टेट से टच करता है? तो हम देखते हैं कि झारखंड के नॉर्थ पार्ट में बिहार है, साउथ पार्ट में उड़ीसा है, एंड ईस्ट पार्ट में आपका वेस्ट बंगाल आता है। जो वेस्ट बंगाल ये पूरे एरिया को टच करता है, बिहार ये पूरे एरिया को टच करता है, और यूपी सिर्फ झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट के बारे में ही पढ़ेंगे, तो मैं उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट छत्तीसगढ़ का एरिया है। ये पूरा झारखंड का किस तरफ आएगा? वेस्टर्न पार्ट में आएगा। सो वेस्टर्न पार्ट में कौन कौन से स्टेट हो गए? वेस्टर्न पार्ट में आपका यूपी हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, और सदर्न पार्ट है उसमें उड़ीसा आपका टच करता है। तो वेस्टर्न पार्ट में आप देख रहे हैं कि 2 स्टेट है जो झारखंड से टच होता है, यूपी होता है और छत्तीसगढ़ होता है। और यहाँ पर एक जगह है, छोड़ दीजिए मैं ही नाम बता देती हूँ इसका, गढ़वा। ये स्टेट है, गढ़वा स्टेट है, जो यूपी का जो गढ़वा यूपी का ये गढ़वा, यूपी और छत्तीसगढ़ इस स्टेट से लगते हैं। और बिहार, मतलब यहाँ पर 3 स्टेट है जो, ये ऐसा एक राज्य है, एक ऐसा मात्र राज्य है जो यूपी से टच होता है, और बिहार और छत्तीसगढ़ से तो होता ही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। झारखंड का जो वेस्टर्न पार्ट से लेकर के ईस्टर्न पार्ट में क्या इसका विड्थ है, और फिर नॉर्थ पार्ट से लेकर के साउथ पार्ट में क्या इसका लेंथ है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक में लंबाई है 463 किलोमीटर। कितना है? 463 किलोमीटर। ये वाले पार्ट का लंबाई 463 किलोमीटर है। और इसके लेंथ देखते हैं,
ये हो गया नॉर्थ पार्ट और ये हो गया साउथ पार्ट ऊपर से नीचे। आई थिंक ये वाला पार्ट झारखंड का थोड़ा ज़्यादा बल्कि है, बड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हम लोग इसका नापेंगे तो ये आपका आ जाएगा 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, एरिया वाइज हम पॉपुलेशन एरिया वाइज हम देखते हैं कि झारखंड का एरिया कितना है। तो झारखंड का एरिया हमारा है, यहाँ एरिया पढ़ते हैं, एरिया कितना हो सकता है झारखंड का। तो झारखंड का एरिया है 79714 स्क्वायर किलोमीटर। और ये पता है कितना है, ये झारखंड का जो एरिया है वो इंडिया के एरिया का कितना परसेंटेज है, तो 2.45% ऑफ इंडियन। तो ये टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया। मान लो अगर झारखंड का जो कंट्रीब्यूशन है एरिया वाइज वो पूरे टोटल भारत का जो एरिया वाइज है उसमें कितना परसेंट है, 2.4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट ही कर लीजिए। ये पॉइंट एग्ज़ाम में पूछते हैं, कितना प्रतिशत है, 2.4% है टोटल एरिया ऑफ इंडिया। टोटल एरिया जो ऑफ इंडिया है उसमें झारखंड का 2.4% कंट्रीब्यूशन है। सो मुझे लगता है कि इतना पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने प्रमंडल है, अनुमंडल है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से अलग स्टेट से बाउंड्री बनाती है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, थैंक यू।